हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ साइकोलॉजी, ठीक है, जो कि है मनोविज्ञान। ये है बीए पार्ट 1 के लिए। तो अगर आपको बीए पार्ट 1 में है तो आपके लिए क्वेश्चन है और आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध प्रकार्यवाद से था। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक का संबंध प्रकार्यवाद से था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त मतलब कि ये भी हो, ए भी हो जाएगा, जॉन जी बी, एंड बी भी हो जाएगा, रोनाल्ड एजिल, और सी भी हो जाएगा, हार्वे ए कार। मतलब कि ये तीनों आंसर होगा। किसका आंसर तीनों होगा। तो निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक का संबंध प्रकार्यवाद से था। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको दिमाग में घुस गया होगा, आपको याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवाद का उदय निम्नलिखित में से किसके विरोध में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें, मैं ये देखेंगे ध्यान से तो आपको याद भी हो जाएगा। मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवाद का उदय निम्नलिखित में से किसके विरोध में हुआ। तो इसका आंसर होगा संरचनावाद। किसका? संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवाद का उदय निम्नलिखित में से किसके विरोध में हुआ। तो संरचनावाद। हम धीरे धीरे एक ही बात को 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये, मनोविज्ञान में 5 फेनोमेना प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। मनोविज्ञान में 5 फेनोमेना प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बी। तो बर्दायामर ने किसने किया था। देखो तोड़ तोड़ के बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, बर्दायामर। अब मान लीजिए कोई अमर हो गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कोई अमर हो गया तो उसको बोल दीजिए कि बर्दायामर, है ना, बर्दायामर। मनोविज्ञान में 5 फेनोमेना प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बर्दायामर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निरीक्षण विधि का निम्नलिखित में से प्रमुख दोष क्या है। निरीक्षण विधि का निम्नलिखित में से प्रमुख दोष क्या है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों मतलब तो ये ए और बी दोनों होगा, क्योंकि डी में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है उपयुक्त दोनों नहीं। तो लेकिन इसका आंसर है कि उपयुक्त दोनों। तो ये हो जाएगा ये भी और ये भी। ठीक है, तो क्या है, फलक्षपात की संभावना और मनोवृत्ति एवं रुचि का प्रभाव। ठीक है, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता किस विधि से लगाया जाता है। व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता किस विधि से लगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। तो जीवन वृत्तांत से। क्वेश्चन नंबर 6 कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख तत्व है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख तत्व है। तो इसका आंसर डी, उपयुक्त सभी। मतलब उपयुक्त सभी मतलब कि ये भी और ये भी। तो कौन कौन सा हो गया। व्यवहारों का निरीक्षण, व्यवहारों को नेट करना, विश्लेषण। मतलब कि ये तीनों किस चीज़ के आंसर है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि
क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। सी क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह है 8, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, तो इसके आंसर होगा सी। तो कोई होगा वुंडट। बहुत तो वर्ड ऐसा है कि बोल में बहुत दिक्कत हो रही है। वुंडट, सॉरी, हमको बोलने में बहुत सारा ये जीव ऐसे हो जा रहा है। अगर आप बोल कर देखेंगे तो आपका भी होगा। तो निम्नलिखित में से किसके मनोविज्ञान को अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था? वुंडट। अब क्वेश्चन सी देख लीजिए। सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंत निरीक्षण विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित में से कौन है? अंत निरीक्षण विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, आत्मनिष्ठ। आंसर होगा आत्मनिष्ठ। क्वेश्चन है, अंत निरीक्षण विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित में से कौन है? तो आत्मनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटसन ने मनोविज्ञान के किस विधि का विरोध किया? वाटसन कोई होगा मैन जो कि मनोविज्ञान की किसी विधि का विरोध किया था। तो उसका ए है अंत निरीक्षण का विरोध किया था। हाँ जी, अंत निरीक्षण का इन्होंने विरोध किया था। 11 का होगा, किस मनोवैज्ञानिक के मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? तो इसका आंसर होगा बी, मतलब वाटसन जो पीछे में हम लोग पढ़े, लोग को याद होगा। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो इसके आंसर होगा समर्थक। ठीक है, आंसर होगा समर्थक। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो समर्थक। मानसिक क्रियाओं की गतिविधियों को जानने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोग है? तो इसका होगा बी, अंत निरीक्षण। मानसिक क्रियाओं की गतिविधियों को जानने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो अंत निरीक्षण। यह है क्वेश्चन नंबर 14। शुरू करते हैं। अंत निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? अंत निरीक्षण का अर्थ होता है डी के अंत क्या है? उपयोग सभी है इसमें, उपयोग सभी। अंत निरीक्षण क्या अर्थ होता है? डी। तो आंतरिक रिपोर्ट अपने अंदर स्वयं देखना, आंतरिक प्रत्यक्षकरण मतलब तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अंत निरीक्षण विधि और ब्रह्म निरीक्षण विधि में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका होगा परस्पर पूरक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य किसकी जांच करना है? तो इसका आंसर होगा परिकल्पना। प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य किसकी जांच करना है? तो परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवाद की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को है? तो इसका आंसर होगा वर्दाइमर। ये है ये वर्दाइमर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये वाला 18 कि 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी
संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे? 20वीं शताब्दी के व्यवहारवादी संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे? तो वाटसन। 3 बार वाटसन आ चुके हैं पूरे क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन नंबर 19, स्वचालित स्थानयुमंडल की किस भाग का संबंध गर्दन के ऊपरी भाग से होता है? तो क्रेनिमल। स्वचालित स्नायु मंडल के किस भाग का संबंध गर्दन के ऊपर से होता है? तो क्रेनिमल। क्वेश्चन नंबर 20 है, लघु मस्तिष्क कहाँ अवस्थित होता है? लघु मस्तिष्क कहाँ अवस्थित होता है? तो बृहत मस्तिष्क के नीचे। बृहत मस्तिष्क के नीचे। तो देखिए, मैं फर्स्ट बार ये वीडियो है तो थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को पसंद आएगा और मैं आगे ऐसी वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी और आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमें बताएंगे कि आपका नंबर कितना आया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं दूसरी वीडियो कल बनाऊंगी, कल डालूंगी। तो चलिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय।